इंडियन नमस्कार। इसमें हम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित 12 फरवरी 2023 को उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2023 के प्रश्नों के उत्तर को ऑफिशियल आंसर के माध्यम से देखेंगे और उसकी व्याख्या करेंगे। अर्थात वीडियो के इस अंक में हम लोग उत्तर प्रदेश या यूपीपीएससी पीसीएसजे जो एग्ज़ाम इसका 12 फरवरी 2023 को किया गया था उसकी ऑफिशियल आंसर के 14 फरवरी 2023 को जारी कर दी गई। उसके माध्यम से हम लोग प्रश्न सेट जो बुकलेट सेट डी है उसके प्रश्नों के उत्तर को व्याख्या सहित देखेंगे। जो आगामी आने वाली अर्थात मई में जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की यानी यूपीपीसीएस अपर की प्रारंभिक परीक्षा है उसके लिए इसके प्रश्न विशेषकर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संबंध के करंट अफेयर्स या करंट अफेयर्स यूपी स्पेशल्स संपूर्ण रूप से यह प्रश्न उपयोगी हो सकता है। आइए इसके पहले प्रश्न को देखते हैं। पहला इसमें है, निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के वर्तमान उपाध्यक्ष हैं? इसका आंसर है ए किरिल गेओर्गियन। ये वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के उपाध्यक्ष हैं और अध्यक्ष आपके सी वाले में हैं यानी जॉन ए डोनोग्यू, ये वर्तमान में अध्यक्ष हैं और किरिल किरिल गेओर्गियन ये जो है वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के उपाध्यक्ष हैं। इन दोनों लोगों का जो कार्यकाल शुरू हुआ था 8 फरवरी 2021 यानी 8 फरवरी 2021 को इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में शपथ ली। और इसके बारे में एक जानकारी, कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी देखते हैं। ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कुल मिलाकर 15 जज होते हैं यानी जजों की संख्या 15 है जिनका कार्यकाल 9 वर्ष के लिए होता है। इसका मुख्यालय जो है नीदरलैंड के हेग में स्थित है और भारत की तरफ से वर्तमान में दलबीर भंडारी जो है दूसरे कार्यकाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्यरत हैं जिनका दूसरा कार्यकाल 2018 से 2027 के लिए है। यूएनओ का यानी जो ICJ है यूएनओ का प्रधान न्यायिक अंग है जिसकी स्थापना 1945 में की गई और इसका कार्य शुरू हुआ 1946 में। इसमें न्याय पाने के लिए यूएनओ के कुल 193 देश योग्य हैं यानी यूएनओ में कुल वर्तमान में 193 देश हैं जो ICJ में न्याय के लिए जा सकते हैं इसमें। और भारत की तरफ से इसमें फर्स्ट जो न्यायाधीश बने थे वह डॉक्टर नागेंद्र सिंह थे। दूसरा प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में लिखित कथनों में से कौन से कथन सही है, यानी इसमें सही पूछ रहा है। ये दोनों कथन दिए हुए हैं, इसका आंसर सी है यानी ये दोनों कथन सही हैं। तीसरे प्रश्न को देखते हैं, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चुनिए। सूची फर्स्ट सूची सेकंड है, विशेषताएं और कण दिया हुआ है यानी इसमें जो कण दिए हैं उसकी क्या विशेषता है इसके बारे में बताना है। इसका आंसर सी है। सी का मतलब ये हुआ ए का टू शून्य द्रव्यमान न्यूट्रॉनों का है, बी का 3 यानी भिन्नात्मक चार्ज क्वार्क का है और सी का 1 भिन्नात्मक स्पिन पोसिट्रॉन का है और इंटीग्रल स्पिन फोटॉन का है। चौथा प्रश्न को देखते हैं, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चुनिए। सूची फर्स्ट सूची सेकंड, इसमें स्थानांतरित किसी दिया हुआ है और या राज्य दिया हुआ है। इसमें पहला है पूनम, दूसरा है बीरा, तीसरा है झूम और चौथा है पोडू और इसका आंसर है बी। बी का मतलब ए का 2 है, सी ए का 2 है, बी का 3 है, सी का 4 है और डी का 1 है। अर्थात कहने का आशय ये हुआ कि पूनम जो है वह केरला का है और जो बीरा है मध्य प्रदेश का है और जो झूम है वह आपका जो है असम का है और पोंडू जो है उड़ीसा की स्थानांतरित खेती है। पांचवें प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी झील भारत के 2 राज्यों द्वारा साझा की जाती है। इसका आंसर डी है, पुलिकट। और नेक्स्ट छठवां देखते हैं। छठवां है, 1 अप्रैल 2022 से प्रत्येक प्रकार की परिसंपत्तियों पर दीर्घकालिक पूंजी अधिलाभ पर कितना अधिभार आरोपित किया गया है। इसका आंसर डी है, 15%। और सातवां है, घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 23 व्यवस्था करती है। इसका आंसर बी है यानी अंतरिम और एकपक्षीय आदेश देने की शक्ति। और आठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय गायक घराना सही सुमेलित नहीं है। इसका आंसर सी है, पंडित छन्नूलाल मिश्र पटियाला से नहीं है, बल्कि यह बनारस घराना से संबंधित हैं। शेष तीनों जो आपके ए बी सी हैं ये सुमेलित हैं। पंडित छन्नूलाल मिश्र पटियाला से नहीं है बल्कि ये बनारस घराने से संबंधित हैं। इनको 2020 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। यह ख्याल गायक से संबंधित हैं। नौवां प्रश्न है, कौन से तारे हमारे सौर मंडल के सबसे नजदीक हैं। इसका आंसर सी है, प्रोक्सिमा सेंचुरी। और नेक्स्ट है 10वां नंबर है, भगवत गीता मूलतः महाभारत के किस पर्व का अंश है। इसका आंसर है सी यानी भीष्म पर्व का। नेक्स्ट है 11 नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। इसका पहला ही मौलिक कर्तव्य नहीं है, अस्पृश्यता उन्मूलन के लिए प्रयास करना। यह मौलिक कर्तव्य नहीं है, शेष इसके BCD मौलिक कर्तव्य हैं। अस्पृश्यता उन्मूलन जो है यह मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आर्टिकल 17 यानी अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता उन्मूलन के लिए
प्रावधान किया गया है, न कि यह मौलिक कर्तव्य या फंडामेंटल ड्यूटीज में शामिल नहीं है। 12वां प्रश्न है 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का सूत्र थीम क्या है? यानी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को हर साल यानी प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। इस साल जो आपका था, यानी पिछला साल जो था आपका 2022 में, वो 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया और इसका थीम है, यानी 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का थीम जो था वो, इसका आंसर डी है, मानवता के लिए योग। नेक्स्ट है, यानी 13 नंबर अंकित में से कौन टॉम ऑफ साइड के रचयिता हैं जिनको अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? इसका आंसर डी है, यानी गीतांजलि श्री। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट है, भारत में गरीबी का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? इसका आंसर आपका है सी, नीति आयोग का कार्यदल के द्वारा भारत में गरीबी का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? इसका आंसर सी है, आयोग द्वारा दिए गए आंसर के, यानी अनंतरिम जो उत्तर पूंजी जारी की गई उसमें इसका आंसर सी दिया गया है। 15 नंबर प्रश्न को देखते हैं, WHO पारंपरिक औषधि वैश्विक केंद्र भारत में कहाँ स्थापित किया जा रहा है? इसका आंसर सी है, जामनगर, गुजरात के जामनगर में। यह जो प्रश्न है रिपीटेड है, अर्थात उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा यानी अपर प्रारंभिक परीक्षा जो 12 जून 2022 को कराई गई थी, उसमें यह प्रश्न पूछा गया था, ये रिपीटेड है। 16 नंबर प्रश्न को देखते हैं, व्योममित्रा नामक भारतीय रोबोट किसके द्वारा विकसित किया गया? इसका आंसर ए है, इसरो, यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जो इसरो है उसके द्वारा व्योममित्रा नामक रोबोट विकसित किया गया है। 17 नंबर प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रेलवे जोन मुख्यालय सही सुमेलित नहीं है? इसका डी आंसर है, दक्षिण मध्य रेलवे, इसका मुख्यालय बेंगलुरु नहीं बल्कि सिकंदराबाद है। शेष इसके ABC सुमेलित हैं, यानी सही है। इसका गलत है, डी वाला, दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय बेंगलुरु नहीं है बल्कि यह आपका सिकंदराबाद में है। 18 नंबर प्रश्न को देखते हैं, भारत में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही है? यहाँ सही पूछ रहा है। उनकी नियुक्ति केवल राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। दूसरा, उनकी नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा राज्य के उच्च न्यायालय के परामर्श, उच्च न्यायालय के यानी हाई कोर्ट के परामर्श से की जाती है। इसका आंसर बी है, अर्थात केवल दो इसमें जो है सही है, एक गलत है। नेक्स्ट देखते हैं, यानी 19 नंबर प्रश्न को देखते हैं, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कुछ से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें हड़प्पा था और उसमें फसल बोई जाती थी और खुदाई के दौरान पाई गई हड़प्पा स्थल में, उसका यहाँ मिलान करना है। तो 19 नंबर का आंसर है, यानी ए इसका आंसर सही है, यानी ए का 4 यानी चमदड़ों में सरसों, और बी का 1 हड़प्पा में तिल, और सी का 2 यानी पुनतासी में कोदो, और डी में 3 हुलास में धान। 20वां प्रश्न है, 15वें वित्त आयोग की सिफारिशें निम्नलिखित में से किस काल के लिए हैं? इसका आंसर ए है, यानी 2021-22 से 2025-26 के लिए। 21 नंबर प्रश्न को देखते हैं, वयस्क महिलाओं को चिकित्सीय गर्भपात यानी MTP के लिए किसकी सहमति अनिवार्य है? इसका आंसर ए है, केवल संबंधित महिला की सहमति अनिवार्य है। 22 नंबर प्रश्न को देखते हैं, पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों के संदर्भ निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है? यहाँ सही पूछ रहा, ध्यान देना है। इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 243D3 में किया गया है। और दूसरा इसका है, यह आरक्षण अनुच्छेद 334 में निर्दिष्ट अवधि की समय सीमा की समाप्ति पर प्रभावी होगा। इसका आंसर केवल एक है, यानी ये वाला सही है, केवल एक, यानी पहला वाला सही है, दूसरा गलत है। 23वें प्रश्न को देखते हैं, भारत का पहला स्वदेश में विकसित रिमोट सेंसिंग उपग्रह किसके माध्यम से प्रक्षेपित किया गया? इसका आंसर सी है, बाइकोनोर। और नेक्स्ट 24 नंबर प्रश्न को देखते हैं, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक संघ लोक सेवा आयोग था प्रत्येक राज्य के लिए लोक सेवा आयोग हेतु प्रावधान करता है? इसका आंसर ए है, अनुच्छेद 315। 25 नंबर प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख का न्यायालय है? इसका आंसर डी है, दोनों, सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय दोनों ही अभिलेख न्यायालय होते हैं। प्रश्न नंबर 26 को देखते हैं, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। 26 नंबर आपका यह दिया हुआ है, इसको काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। इसका आंसर ए है। ए का मतलब पहले स्थान पर चौथा होगा, फिर पहला होगा, फिर तीसरा होगा, लास्ट में दूसरा होगा। 27वें प्रश्न को देखते हैं, ऐसी परिस्थिति में जब राज्य विधानसभा के अध्यक्ष को अपनी सीट रिक्त करनी हो, वो अपना त्यागपत्र अपने हस्तलेख में हस्ताक्षर सहित निम्नलिखित में से किसको सौंपेगा? इसका आंसर सी है, राज्य की विधानसभा की उपाध्यक्ष को। और नेक्स्ट देखते हैं 28 नंबर प्रश्न, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कुछ सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें आपका सूची फर्स्ट है, योजनाएं दी गई हैं और यह सूची दी गई है संघीय मंत्रालय के अंतर्गत, और इसके माध्यम से कूट का ये चयन करना है। ये दिया हुआ आपका 28 नंबर प्रश्न है। तो इसका आंसर आपका डी है। डी का मतलब ये हुआ, डी आपका ये हुआ, ए का 4, बी का 1, सी का 2 और डी का 3। नंबर प्रश्न को देखते हैं, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूची को नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची दिया हुआ है, संविधान के भाग दिए हुए हैं और दूसरी सूची में उससे संबंधित जो विषय है उसको दिया गया है। तो इसको देखते हैं, इसका आंसर जो आपका है वो सी है, यानी ए का 2 है, बी का 1 है, सी का 4 है और डी का 3 है। 30वां प्रश्न देखते हैं, किसने कहा था कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो पुण्यात्मा लोगों की पवित्र आकांक्षा मात्र है? इसका आंसर बी है, आइवर जेनिंग्स। 31 नंबर प्रश्न को देखते हैं, संचार व्यवस्था में क्या आवश्यक नहीं है? इसका आंसर है बी, यानी 4 जो इसका है
4 यानी इंटरनेट इसमें आवश्यक नहीं है। शेष तीनों आवश्यक है संचार व्यवस्था में। 32वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी योजना वर्ष 2015 में शुरू नहीं की गई? पहला शुरू की गई, दूसरी भी शुरू की गई, तीसरी भी शुरू की गई, और डी जो इसका है पीएम फसल बीमा योजना, ये 2015 में नहीं शुरू की गई थी बल्कि 2016 में शुरू की गई थी। 33 नंबर प्रश्न को देखते हैं, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत बच्चा कौन है? इसका आंसर सी है 18 वर्ष से कम आयु, 18 वर्ष की आयु से कम। और नेक्स्ट देखते हैं 34 नंबर आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? इसमें पहला ही सही सुमेलित है, यानी ये सांख्यिकी दिवस जो होता है 29 जून को मनाया जाता है। शेष जो है विश्व जनसंख्या दिवस ये 11 जुलाई को मनाया जाता है, और पंचायती राज दिवस जो है 24 अप्रैल को मनाया जाता है। तो इस तरह से ये तीन जो है आपके असुमेलित हैं, पहला ही इसमें सुमेलित है। नेक्स्ट 35 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर पहली बार जजिया कर लगाया था? इसका आंसर जो आपका है बी है, यानी फिरोज शाह तुगलक। और नेक्स्ट देखते हैं 30 नंबर प्रश्न, कोविड-19 महामारी के समय सफरिंग इन साइलेंस शीर्षक से नाइजर की दुर्दशा को दर्शाने वाली रिपोर्ट किस संस्था ने जारी किया? इसका आंसर सी है यूनिसेफ। और नेक्स्ट 27 नंबर देखते हैं, पृथ्वी की सतह के ऊपर भू स्थित उपग्रह की भूमध्यरेखीय परिधि में ऊंचाई लगभग होती है? इसका आंसर है बी 36,000 किलोमीटर। और नेक्स्ट 38 नंबर प्रश्न को देखते हैं, उपग्रह संचार में ऊपर भेजे जा रहे संकेतों और वापस आने वाले संकेतों की आवृत्तियों के बीच सही संबंध होता है? इसका आंसर सी है सदैव बड़ी होती है। नेक्स्ट देखते हैं, यानी ये प्रश्न आपका 38 नंबर रहा। नंबर प्रश्न को देखते हैं, विधि के अनुसार वृद्धाश्रम की स्थापना कौन कर सकता है? इसका आंसर सी है ए व बी दोनों, अर्थात राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों स्थापना कर सकती हैं वृद्धाश्रम की। नेक्स्ट है 40 नंबर प्रश्न को देखते हैं, माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के अधीन निम्नलिखित में से कौन सा भरण पोषण के लिए उत्तरदायी है? इसका आंसर डी है, अर्थात उपयुक्त सभी, यानी बेटा एवं पोता, बेटा एवं बेटी सभी उत्तरदायी हैं। नेक्स्ट देखते हैं 41 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी की सतह के ऊपर उपग्रह की ऊंचाई बढ़ने पर कक्षा को पूरा करने में लगने वाला समय? इसका आंसर सी है, बढ़ता है। और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, चंद्रयान-2 रोवर जो प्रज्ञान नामक एक विद्युत उत्पादन प्रणाली है, निम्नलिखित में से क्या है? इसका आंसर सी है, 6 पहियों वाला रोबोटिक वाहन है। और 43 नंबर प्रश्न को देखते हैं, अवध में हुए एका आंदोलन का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या था? इसका आंसर बी है, लगान का नगद में परिवर्तन करना। और नेक्स्ट देखते हैं, यानी 44 प्रश्न को देखते हैं, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा राष्ट्रपति के क्षमादान के अधिकार से संबंधित है? इसका आंसर बी है, यानी अनुच्छेद 72, यानी अनुच्छेद 72। 45 नंबर प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उन्हें सही कालक्रम के रूप में व्यवस्थित कीजिए। इसका आंसर ये आप इसका दिया हुआ है, इसके ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ दिए हुए, इसको व्यवस्थित करना है। तो इसका आंसर जो आपका है वो डी है। डी का मतलब आपका ये हुआ कि पहले स्थान पर दूसरा होगा, फिर पहला होगा, फिर तीसरा होगा, लास्ट में चौथा होगा कालक्रम के हिसाब से। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट 46 नंबर देखते हैं, किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन में कोविड-19 वैक्सीन मार्केट डैशबोर्ड शुरू किया है? इसका आंसर डी है, यूनिसेफ ने। और नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस साहित्यिक कृति के कुछ अंश 2.5 दिन का झोपड़ा नामक वास्तुकृति से मिलते हैं? इसका आंसर बी है, हरिकेली नाटक से। 48 नंबर प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित युग्म में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन स्थान सही सुमेलित नहीं है? इसका आंसर बी है, यानी एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक मनीला, ये सही सुमेलित नहीं है। शेष 3 इसके सुमेलित हैं, यूनेस्को पेरिस में, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जिनेवा में है, और अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय जो है ICJ, अभी हमने ऊपर देखा वाले प्रश्न, ये द हेग नीदरलैंड में है। नेक्स्ट 49 नंबर प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान भाग विषय सुमेलित नहीं है? इसका जो है वो सी वाला भाग सुमेलित नहीं, यानी भाग 5 मौलिक कर्तव्य, ये सुमेलित नहीं है। शेष 3 इसके जो हैं, यानी ए, बी और डी सुमेलित हैं। मौलिक कर्तव्य जो आपका है वह भाग 4 क में है, जबकि 4 में आपका राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत है, और भाग 4 क में मूल कर्तव्य हैं, और जबकि भाग 5 में आपका है संघ से संबंधित है। इस प्रकार से यह भाग 5 सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं 50 नंबर, निम्नलिखित में से किस नदी में माजुली नदी द्वीप स्थित है? इसका आंसर ए है, यानी ब्रह्मपुत्र में। नेक्स्ट 51 क्वेश्चन को देखते हैं, इनमें से किस निर्णय में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय बार काउंसिल को दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 32 का अनुपालन विधि महाविद्यालयों में सुनिश्चित करने का आदेश दिया? इसका आंसर बी है, यानी दिव्यांग अधिकार समूह व अन्य बनाम भारत संघ वो अन्य 2018, 51 का बी है। 52 नंबर देखते हैं, धर्मार्थ बंदोबस्ती अधिनियम कब पारित किया गया था? यानी 52 का सी है, 1890 में। और नेक्स्ट है 53 नंबर प्रश्न देखते हैं, 53 है, खरबपति जेफ बेजोस के स्वामित्व वाली एरोस्पेस कंपनी का क्या नाम है? इसका आंसर ए है, ब्लू ओरिजिन। और नेक्स्ट 54 देखते हैं, यानी 54 नंबर प्रश्न को देखते हैं, किस भारतीय वृत्तचित्र को 2022 में ऑस्कर नामांकन प्राप्त हुआ? इसका आंसर बी है,
यानी राइटिंग विद फायर। नेक्स्ट 55 देखते हैं, यानी 55 नंबर प्रश्न का पूरा देखते हैं। 55 नंबर प्रश्न, महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निरोध प्रतिषेध एवं निवारण अधिनियम 2015 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विवरण धारा सही सुमेलित नहीं है। इसमें नहीं सुमेलित पूछ रहा है, इसको ध्यान देना है। 55 नहीं सुमेलित कर रहा है, तो इसका आंसर आपका है बी सुमेलित नहीं है। जांच रिपोर्ट इससे संबंधित नहीं है। शेष ए सी डी सुमेलित है, ये सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट 56 नंबर प्रश्न को देखते हैं, लैंगिक अपराध से बाल संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया है। इसका आंसर सी है 2012 में। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यानी 57 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने अनारकली की दंतकथा का उल्लेख किया है। इसका आंसर डी है विलियम फिंच ने। और 58 नंबर है, कौन सी ठोस अवस्था युक्ति नहीं है, और इसका आंसर ए है CRT। और 59 नंबर प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित नाभिकीय संयंत्रों को उनके स्थानों से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। यानी 59 नंबर है, 59 नंबर का ए है, मतलब ए का 4, बी का 3 और सी का 2 और डी का 1 है। नेक्स्ट देखते हैं 60वां नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से उच्चतम न्यायालय ने जीविका का अधिकार, निष्ठा का अधिकार, सम्मान का अधिकार एवं सुनवाई का अधिकार निकाले हैं। इसका आंसर है अनुच्छेद 21। नेक्स्ट 61 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से या कौन से कथन सही हैं। 61 में सही कह रहा है, इसका आंसर डी है, यानी केवल दो इसमें सही है, पहला और तीसरा गलत है। और 62 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 62 नंबर है, निम्नलिखित में से किस समिति द्वारा भारत में गरीबी के आकलन हेतु पहली बार स्वास्थ्य एवं शिक्षा पर होने वाले निजी व्यय को भी शामिल किया गया है। इसका आंसर सी है रंगराजन समिति द्वारा। इसका आंसर जो है 62 नंबर का आंसर डी है, रंगराजन समिति द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं 63 नंबर प्रश्न को। 63 दिव्यांग या विकलांग जनों के लिए राज्य निधि के खातों का ऑडिट किसके द्वारा किया जाता है। इसका आंसर सी है, अर्थात नियंत्रक और महालेखा परीक्षक दोनों द्वारा। नेक्स्ट 64 नंबर प्रश्न को देखते हैं, भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची में प्रदत्त स्वायत्त जिला परिषद की व्यवस्था उत्तर पूर्व भारत में किस राज्य पर लागू नहीं है। इसका आंसर सी है, नागालैंड पर लागू नहीं है। नेक्स्ट 65 नंबर प्रश्न को देखते हैं, पुराणों के संदर्भ निम्नलिखित में से कौन सा है, कौन से कथन सही है। इसमें सही पूछा, ध्यान देना है। तो 65 नंबर प्रश्न का जो आंसर है आपका, उसको देखते हैं। ये आपके कथन दिए हुए हैं 1 2, और इसका आंसर है 65 में सी, यानी दोनों ही कथन सही है, पहले और दूसरे दोनों सही यहाँ पर हैं। इसके पहले और दूसरे दोनों सही हैं। नेक्स्ट देखते हैं 66 नंबर प्रश्न को, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से प्रवाहित होती है। भ्रंश घाटी से प्रवाहित होती है, ध्यान रखना है। तो इसका आंसर ए है ताप्ती, यानी ताप्ती और नर्मदा जो होती हैं वो भ्रंश घाटी से प्रवाहित होती हैं। शेष जो है महानदी तुंगभद्रा और कृष्णा जो है भ्रंश घाटी से प्रवाहित नहीं होती हैं, ये आपकी बंगाल खाड़ी में जाकर गिरती हैं, जबकि ताप्ती जो है अरब सागर में गिरती है, अर्थात ये पश्चिम की तरफ गिरती है और यह पूर्व की तरफ प्रवाहित होती हैं। 67 नंबर प्रश्न को देखते हैं, 1994 के पूर्व गर्भधान और पूर्व प्रसव निदान तकनीकी अधिनियम के उद्देश्य कौन से हैं। इसका आंसर सी है, यानी ए और बी दोनों सही इसमें है। कन्या भ्रूण हत्या की रोकथाम करना, भारत में गिरती लिंगानुपात नियंत्रित करना है, दोनों ही इसके उद्देश्य रहे हैं। नेक्स्ट 68 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। यानी इसका आंसर जो आपका वो डी है, डी सही सुमेलित नहीं है, अर्थात इसमें सरखेल पैदल सेना का प्रमुख होता है, ये गलत है। शेष इसके जो ए बी सी है ये सुमेलित हैं। नेक्स्ट देखते हैं, यानी 69 नंबर है, ब्रूसेलोसिस नामक बीमारी का कारक है। इसका आंसर सी है, यानी जीवाणु या बैक्टीरिया है। 70 नंबर प्रश्न को देखते हैं, कितने से कौन सा खदान राज्य सही सुमेलित नहीं है। यानी 70 नंबर में सुमेलित नहीं है, वह ए है, दंतेवाड़ा मध्य प्रदेश, यह गलत है। शेष इसके 3 सुमेलित हैं। नेक्स्ट है, यानी 71 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र गुजरात राज्य में स्थित नहीं है। इसका आंसर डी है, मोरन ये गुजरात में नहीं है, शेष के 3 गुजरात राज्य में स्थित हैं। नेक्स्ट देखते हैं 72 नंबर है, बौद्ध साहित्य में थेरी गाथा निम्नलिखित में से किस निकाय से संबंधित है। यानी इसका आंसर डी है, खुद्दक निकाय से। और नेक्स्ट है, प्रश्न को देखते हैं, नीचे 2 कथन है जिसमें से एक को अभिकथन ए था, दूसरे को कारण आर कहा गया। अभिकथन है, भगत सिंह पूरी तरह और चेतन रूप से धर्मनिरपेक्ष विचारक थे। कारण ए दिया है, वे अपने साथियों से कहा करते थे कि सांप्रदायिकता भी उतना ही बड़ा शत्रु जितना कि अंग्रेजी उपनिवेशवाद, और इसका शक्ति से मुकाबला करना होगा। और इसका आंसर है बी, यानी आर और ए दोनों सत्य हैं और आर ए का सही व्याख्या करता है। प्रश्न को देखते हैं, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है। यहाँ पूछ रहा है कौन से सही है, यह ध्यान रखना है। तो यहाँ 2 कथन दिए हुए हैं, इसका आंसर ए ही सही है, यानी पहला केवल सही है, दूसरा गलत है। और 75 नंबर प्रश्न को देखते हैं, मुगल बादशाह अकबर के शासनकाल में किस ग्रंथ का बह उल असमार के शीर्षक से फारसी में अनुवाद हुआ। इसका आंसर ए है, राजतरंगिणी का। और 76 को देखते हैं, यानी 76 नंबर प्रश्न है, विद्युत की स्त्री प्रेस हीटर, यानी विद्युत की स्त्री प्रेस हीटर, विद्युत की केटली आदि किस तत्व एलिमेंट से बनी होती हैं। इसका आंसर बी है, नाइक्रोम से। 77 प्रश्न को देखते हैं, सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संबंध में यह किसने कहा था, यह केवल एक सूक्ष्म अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है। यह कहा था लॉर्ड डफरिन ने। और 78 नंबर प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में विचार किया था, उनको काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ये आपके यात्री दिए हुए हैं, और इनका काल क्रमानुसार व्यवस्थित आपका जो क्रम है वह है सी, यानी पहले तीसरा आया, फिर चौथा, फिर पहला, लास्ट में दूसरा आया है इसमें।
79 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 2022-23 के संघीय बजट के लिए अमृतकाल में भारत की आकांक्षाओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्य सही है? इसका आंसर सी है, यानी पहला व दूसरा दोनों ही लक्ष्य सही हैं। विकास में सर्वसमावेशी कल्याण पर जोर है और प्रौद्योगिकी सक्षम विकास पर जोर है। इसका आंसर सी है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो लेटेस्ट बजट जो 1 फरवरी 2023 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया अपना 5वां बजट, जिनका सबसे अब तक का सबसे छोटा बजट था, 1 घंटे 28 मिनट का। उसने जो आपका अमृतकाल दिया गया था, उसमें इन दोनों पर जोर दिया गया है। ये सही है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आगामी परीक्षा के लिए। 80 नंबर प्रश्न को देखते हैं। होलोग्राम के बारे में क्या सत्य नहीं है? यह पूछा क्या सत्य नहीं? इसमें यही सत्य नहीं है, एक प्रकाश स्रोत है, ये गलत है। शेष इसके जो बी, सी और डी है सही है। 81 नंबर प्रश्न देखते हैं। दहेज निषेध अधिनियम 1961 की धारा 4 के अंतर्गत दहेज मांगने पर अधिकतम कितनी सजा दी जा सकती है? 81 का आपका बी है, अर्थात अधिकतम 2 वर्ष की कैद दी जा सकती है। और नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका है 82 नंबर प्रश्न। यूएस डॉलर की नामित ऋण के बाद सितंबर 2021 के अंत तक भारत की बाहरी ऋण में से किस मुद्रा के नामित ऋण का दूसरा सबसे बड़ा भाग है? इसका आंसर बी है, भारतीय रुपया का। और नेक्स्ट 83 नंबर प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर प्रदेश सरकार की 2022-23 में बजटीय प्राथमिकता नहीं है? ए नहीं आपका पूछ रहा है, तो इसमें जो है ध्यान रखना नहीं है कि है पूछ रहा है, तो इसमें ए वाला जो है नहीं है, महिलाओं को उच्च शिक्षा सहायता। शेष जो 3 इसके हैं वो प्राथमिकता में हैं। नेक्स्ट देखते हैं 84 नंबर प्रश्न को। उस उपग्रहों की पहचान करें जो प्रक्षेपण में असफल रहा हो या रहे हों। इसका आंसर सी वाला है, यानी 4 जो इसका है INRSS-1H, यह असफल रहा है। शेष जो आपके पहले दूसरे तीसरे हैं ये सफल रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं 85 नंबर है। प्रकाशीय संचार का क्या लाभ नहीं है? इसमें पूछ रहा है क्या लाभ नहीं है, यह ध्यान रखना है, नहीं पूछ रहा है। तो इसका आंसर ए है, अधिक गति। अधिक गति इसके लाभ नहीं है। शेष इसके 3 लाभ हैं, यानी बी, सी, डी इसके लाभ हैं। 86 नंबर है। लॉर्ड माउंटबेटन ने किसे वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर संबोधित किया था? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये महात्मा गांधी को कहकर संबोधित किया था लॉर्ड माउंटबेटन ने, जो आखिरी गवर्नर जनरल था भारत का। तो महात्मा गांधी को इसने वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा था। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, कई वर्षों से इस प्रश्न को पूछा जा रहा है। प्रश्न को देखते हैं। लोक लेखा समिति के सदस्य निम्नलिखित होते हैं, सही उत्तर दीजिए। इसका आंसर ए ही है, यानी इसमें लोकसभा से 15 सदस्य होते हैं, राज्यसभा 7 होते हैं, कुल 22 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। 80 नंबर प्रश्न है। जन समर्थ पोर्टल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसका आंसर डी है, क्रेडिट लिंक्ड सरकारी योजनाएं से। 89 नंबर प्रश्न देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थान से जल संरक्षण के साक्ष्य मिले हैं? इसका आंसर है डी, धौलावीरा। 90 नंबर प्रश्न को देखते हैं। वैश्विक भूख सूचकांक स्कोर को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सूचकांक सही नहीं है? इसमें जो आपका सही नहीं है वो आपका जो है ए वाला ही सही नहीं है, शिशु मृत्यु दर। शेष जो आपके बी, सी, डी हैं ये सही है। और 91 प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा राज्य केंद्र शासित प्रदेश सही सुमेलित नहीं है? यहाँ भी नहीं पूछ रहा है, तो 91 का सी, यानी चांगला सिक्किम, ये सुमेलित नहीं है। शेष 3 इसके सुमेलित हैं। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आह्वान किया था भारत चलो भारत से जुड़ो? 92 का ए है, जापान में उन्होंने कहा था। और 93 नंबर को देखते हैं। मोडेम का उपयोग होता है? इसका आंसर सी है, यानी दोनों ए, बी व डी, ए बदलाव में, अर्थात ये दोनों जो ऊपर दिए गए हैं ए और बी, ये दोनों ही मोडेम में उपयोग होते हैं। नेक्स्ट 94 क्वेश्चन को देखते हैं। भारत का पहला यानी 14 लेन महामार्ग एक्सप्रेसवे कौन सा है? इसका आंसर डी है, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे। 95 प्रश्न को देखते हैं। गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम 1971 की धारा 4 के नियम के अंतर्गत किस स्थान पर गर्भ का समापन नहीं किया जा सकता? 95 का आंसर है डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें से ए, बी, सी कोई सही नहीं है, समापन नहीं किया जा सकता। इसमें से यह डी वाला सही है, यानी उपयुक्त में से कोई नहीं। 96 और 97 को देखते हैं क्रमशः। 96 निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लोकसभा में सदस्य संख्या सही सुमेलित नहीं है? इसमें सही सुमेलित नहीं कर रहा है, तो इसका देखते हैं। गुजरात सही है, हरियाणा भी सही है, हिमाचल प्रदेश सही है, झारखंड गलत है। और 97 को देखते हैं। आधुनिक टीवी स्क्रीन बनी होती है? इसका आंसर डी है, प्रकाश उत्सर्जन वाले डायोड की। और 98 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वंश संस्थापक सही सुमेलित नहीं है? यहाँ नहीं सुमेलित पूछ रहा है। इसका आंसर सी है, तुलवा कृष्णदेव राय। शेष 3 इसके सुमेलित हैं, ये सुमेलित नहीं है, ये सुमेलित हैं। और नेक्स्ट देखते हैं 99। निम्नलिखित में से कौन सी जल विद्युत आधारित परियोजना नहीं है? इसका आंसर ए है, झानोर। शेष 3 इसके जल विद्युत आधारित परियोजना है। और 100वां प्रश्न देखते हैं। ऋग्वेद में उल्लिखित 10 राज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? इसका आंसर सी है, पुरुषणी या रावी नदी के तट पर। नेक्स्ट 101 देखते हैं, यानी एक बार देखते हैं। यह आपका निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु अत्यधिक संक्रामक रोग चेचक के लिए जिम्मेदार समझा जाता था? इसका आंसर आपका जो है वो सी है, यानी बेरिओला विषाणु। नेक्स्ट 102वें प्रश्न को देखते हैं। डोडा बेट्टा चोटी निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी श्रृंखला पर स्थित है? इसका आंसर डी है, नीलगिरी पहाड़ियाँ।
और 103वां निम्नलिखित में से कौन सा बहुउद्देशीय परियोजना नदी सही सुमेलित नहीं है, यहाँ नहीं पूछ रहा है, ये भी ध्यान रखना है। इसमें नहीं सुमेलित आपका 103 में 103 का जो होगा वो बी सुमेलित नहीं है, उकाई बनास। शेष इसके 3 ए सी और डी सुमेलित हैं, ये सुमेलित नहीं है। 104वें प्रश्न को देखते हैं, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा समान नागरिक संहिता से संबंधित है, यानी 104 का जो है वो सी है, यानी अनुच्छेद 43। 104 का जो है सॉरी ये जो आपका है 44 है, 43 नहीं है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा समान नागरिक संहिता से संबंधित है, अनुच्छेद 44 है। इसमें अनुच्छेद 41 जो आपका है वह कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने के अधिकार से संबंधित है। और 43 जो है 43 जो है कर्मकारों के लिए निर्वाचन, मजदूरी, अनुकुटीर उद्योग के प्रोत्साहन से संबंधित है। और 42 जो इसका है काम की न्यायसंगत और मनोवांछित दशाओं तथा प्रसूति सहायता का उपबंध 42 में किया गया है। जबकि 44 जो आपका है ये नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता ये प्रावधान करता है या संबंधित है। 105वें प्रश्न को देखते हैं। 105वां प्रश्न है, मुगल काल में देह का तात्पर्य किससे था? इसका आंसर सी है, यानी देह गांव को कहा जाता था। नेक्स्ट है 106वां, ऑस्ट्रेलिया द्वारा निम्नलिखित में से किस देश के साथ साझेदारी में AIIPOIP अनुदान कार्यक्रम शुरू किया गया है? इसका आंसर सी है, भारत के साथ। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जैवमंडल आगार राज्य सही सुमेलित नहीं है? यहाँ भी पूछ रहा है, नहीं सुमेलित है। इसका आंसर ए है, यानी देहांग देबांग, ये उत्तराखंड में नहीं है। शेष इसके 3 सही हैं। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी समिति सार्वजनिक बैंकों के समेकन से संबंधित नहीं है? यहाँ भी नहीं पूछ रहा है, ये ध्यान रखना। 108वां भी नहीं से संबंधित है। 108वें का आंसर डी है, रंगराजन समिति। 109वें प्रश्न को देखते हैं। 109वां है, PMI सूचकांक निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों की प्रवृत्तियों को दर्शाता है? इसका आंसर डी है, यानी 1 व 2। 1 व 2 जो क्षेत्र हैं, सेवा और विनिर्माण, इनकी प्रवृत्तियों को दर्शाता है PMI सूचकांक। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट 110वां है, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक का मुख्यालय सही सुमेलित नहीं है? यहाँ भी नहीं पूछ रहा है। 110वें का आंसर आपका है बी, यानी ICICI बैंक का मुख्यालय जो मुंबई दिया है, ये सही सुमेलित नहीं है। 110वें का बी है। 111 नंबर देखते हैं, महिलाओं का अशोभनीय प्रस्तुतिकरण निषेध अधिनियम के बारे में क्या सत्य नहीं है? यहाँ भी नहीं पूछ रहा है, ध्यान रखना इसमें क्या सत्य नहीं है। तो इसमें बी वाला जो सत्य नहीं है, यानी यह पूरे भारतवर्ष पर लागू है, यह गलत है। शेष 3 इसके जो है, यानी ACD सही है। डी को नहीं कर सकते, यानी इसमें ए और सी सही है, इसका बी गलत है। 112 नंबर देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विश्व के पहले नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? 112 नंबर का डी है, गुजरात में। और 113 नंबर देखते हैं, स्त्री अशिष्ट प्रस्तुतिकरण निषेध अधिनियम 1988 के अंतर्गत दूसरी बार दोषी के लिए कितने दंड की व्यवस्था है? 113 नंबर का ए है, यानी कम से कम 6 माह से 5 वर्ष तक की कैद और कम से कम 10,000 से 1 लाख तक की जुर्माना। और नेक्स्ट 114 नंबर देखते हैं। 114 नंबर प्रश्न है, किन भारतीय कर्मियों को WHO ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड 2022 प्राप्त हुआ है? इसका आंसर बी है, यानी आशा कर्मियों को। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। किन भारतीय कर्मियों को WHO ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड 2022 प्राप्त हुआ? आशा कर्मियों को। नेक्स्ट देखते हैं, 115 नंबर क्वेश्चन है, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा जैव भंडार विश्व श्रृंखला के जैव भंडार आरक्षित क्षेत्रों में सम्मिलित नहीं है? 115 का बी है, मानस, जो असम में है। 116 नंबर द फिलासफी ऑफ द बम के लेखक कौन है? 116 नंबर का सी है, यानी भगवती चरण बोहरा। और 117 को देखते हैं। 117 आपका सूची फर्स्ट को सूची सेकंड सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। यानी सूची फर्स्ट में खदान है, सूची सेकंड में खनिज है, और यहाँ सूचियों को मिलाना है। तो इसका आंसर आपका जो है वो डी है। डी का मतलब ए का 2 है, बी का 3 है, सी का 4 है और डी का 1 है। ये आपका आंसर है। ए का 2 है, ए का 2 यानी खेतड़ी में तांबा है, बी का 3 है, गिरिडीह में कोयला है, और सी का 4 है, यानी सुंदरगढ़ जो है लॉयस के लिए, और कोरापुट जो है बॉक्साइट के लिए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका 118 नंबर है, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया है? 118 का ए है, 2005 में। 119 नंबर प्रश्न को देखते हैं, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड सुमेलित कीजिए, नीचे दिए कोड का प्रयोग करते सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट सैन्य अभ्यास और शामिल देश को इसमें दिया हुआ है, तो इसमें मिलान करना है। तो इसका आंसर जो है, इसका आंसर सी है, यानी ए का 3 डस्टलिन भारत उज्बेकिस्तान के साथ है, और ईस्टर्न ब्रिज ये जो है भारत ओमान के साथ है, और खंजर जो आपका है यह भारत किर्गिस्तान के साथ है, लामितीय जो है भारत और सेशेल के साथ है। 120वें प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शाहजहां के शासनकाल में विद्रोह का नेता सही सुमेलित नहीं है? इसमें भी नहीं पूछ रहा है, इसका सी सही सुमेलित नहीं है। मालवा में भील विद्रोह, लक्ष्मण सिंह, ये गलत है। शेष इसके 3 जो है सही हैं। 121 को देखते हैं, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा युग्म अधिनियम वर्ष सही सुमेलित नहीं है? यहाँ भी नहीं पूछ रहा है। 121 का बी सही सुमेलित नहीं है, यानी यह जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 1918, ये गलत है। शेष इसके जो है वो सही हैं।
शेष जो है वो सही है, इसका बी वाला जो है ये सही सुमेलित नहीं है। प्रश्न संख्या 122 को देखते हैं। 122 आपका है, गिजाली किसके शासन, गिजाली किसके काल के विख्यात रचनाकार थे। ये डी है, अकबर के काल के विख्यात रचनाकार हैं। और 123 देखते हैं, तबकात ए अकबरी के लेखक कौन हैं। इसका आंसर सी है, यानी निजामुद्दीन। 24 नंबर प्रश्न को देखते हैं, वातावरण की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है। इसका आंसर किस पर निर्भर करती है आपके दिए हुए हैं। वाला वातावरणिक अपघटन, दूसरा वातावरण के कुल आयामों पर, तीसरा रुचि में बदलाव पर, चौथा वैश्विकता पर। इसका आंसर जो आपका दिया हुआ है वो सी है, यानी 2, 3 और 4 इसमें एक जो है उस पर निर्भर नहीं करती है, यानी वातावरणीय अपघटन पर निर्भर नहीं करती है। 124 रहा। 125 प्रश्न को देखते हैं, उस डिजिटल प्लेटफॉर्म का क्या नाम है जिसके प्रयोग से भारत के उच्चतम न्यायालय ने अपने अंतरिम स्थगन और जमानत आदेशों को त्वरित संप्रेषण शुरू किया है। इसका आंसर है फास्टर, यानी डी। 126 नंबर प्रश्न देखते हैं, इस वर्ष भारतीय रुपये का एक ही माह में 2 बार अवमूल्यन किया गया। इसका आंसर डी है, 1991 में। नेक्स्ट 127 को देखते हैं, गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीकी अधिनियम 1994 की धारा 23 में विहित उपबंधों का पहली बार उल्लंघन करने पर कितनी वर्ष की सजा का प्रावधान है। इसका आंसर डी है, 3 वर्ष की सजा का प्रावधान है। 28 नंबर को देखते हैं, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक पंचनद में सम्मिलित नहीं है। इसका आंसर बी है, यानी सिंधु पंचनद में सम्मिलित नहीं है, जबकि झेलम, सतलज और ब्यास सम्मिलित हैं। झेलम, सतलज और ब्यास सम्मिलित हैं, सिंधु पंचनद में सम्मिलित नहीं है। पंचनद में शामिल हैं रावी, चिनाव, यानी इसमें 3 तो है ही, शेष आपके जो रावी और चिनाव को शामिल कर लिया जाए तो रावी, चिनाव, झेलम, सतलज और ब्यास ये पंचनद में शामिल हैं। इसी पंचनद के नाम के आधार पर पंजाब नाम प्रांत जो है भारत के पंजाब प्रांत, और जो पाकिस्तान में बंटवारे के बाद पाकिस्तान प्रांत का पाकिस्तान बन गया। ये पंचनद, इसी पंचनद के भूभाग या पंचनदियों के जो स्थान है उस पर पंचनद में पंजाब राज्य का विकास हुआ, या पंजाब उसमें अवस्थित है। इस नंबर प्रश्न को देखते हैं, मोबाइल संचार की 5G प्रौद्योगिकी के बारे में क्या सत्य नहीं है। इसका आंसर डी है, यानी मौजूदा सेल फोनों का उपयोग हो सकता है, ये गलत है, यानी ये सही नहीं है। शेष पहला, दूसरा, तीसरा इसमें सही है। नेक्स्ट देखते हैं, 130 नंबर प्रश्न है, 1924 में संयुक्त प्रांत यानी वर्तमान उत्तर प्रदेश के किस शहर में संपूर्ण भारत से क्रांतिकारियों की बैठक बुलाई गई थी। इसका आंसर डी है, यानी कानपुर से। और नेक्स्ट देखते हैं, 131 नंबर प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड का इस्तेमाल करके सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट में कक्षा है, ये उपग्रह संबंधी कक्षा है, दूसरा उसमें जो है वो दूरी दिया हुआ है, तो ये सूची फर्स्ट है, और सूची सेकंड को सम्मिलित करके जो है हमें 131 नंबर प्रश्न का उत्तर देना है। तो 131 का आंसर जो आपका है वो सी है, यानी का मतलब ए का 3 है, बी का 4 है, सी का 2 है और डी का 1 है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका है 132 नंबर प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग सेवा क्षेत्र उद्योग नहीं है। इसमें सेवा क्षेत्र उद्योग नहीं है, वह आपका ए ही नहीं है। पेट्रोलियम परिशोधन सेवा क्षेत्र नहीं, जबकि बीमा, बैंकिंग और शिक्षा ये सेवा क्षेत्र हैं, ये सेवा क्षेत्र नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं 133, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा भूटान के साथ नहीं मिलती है। इसका आंसर जो है वो आपका सी है। कूट के हिसाब से देखें सी, यानी केवल 4 मेघालय की नहीं मिलती है, जबकि असम, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की मिलती है। नेक्स्ट देखते हैं, यानी 134 नंबर प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड सम्मिलित कीजिए था नीचे दिए गए कुछ सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट योजना है और सूची सेकंड जो वर्ष है, यानी योजना कब चालू की गई थी उसका वर्ष दिया गया है, इसमें सम्मिलित करना है। 134 नंबर प्रश्न का आंसर जो आपका है वो ए है। आंसर जो ए है, मतलब ए का 4, आत्मनिर्भर भारत नवंबर 2020 में, और पीएम वाणी ये जो आपका है दिसंबर 2020 में, और पीएम कुसुम जो है ये आपका 2019 में, और आयुष्मान भारत 2018 में शुरू किया गया था। प्रश्न को देखते हैं, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के पूर्व के अधिनियम में कितनी प्रकार की दिव्यांगताएं शामिल थीं। 135 है, 20 का आंसर है, तथा 9 प्रकार की थीं। नेक्स्ट है, यानी 136 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से चोल वंश के किस शासक ने शिवपाद शेखर की उपाधि धारण की थी। इसका आंसर बी है, राजराजा प्रथम ने। नेक्स्ट 137 नंबर प्रश्न को देखते हैं, इसमें भारत के किस शहर में राष्ट्रीय स्तर का पहला अमृत सरोवर बनकर तैयार हुआ है। इसका आंसर जो है बी है, रामपुर उत्तर प्रदेश में। जो भारत का पहला है, यानी भारत का पहला अमृत सरोवर भी यह है, और उत्तर प्रदेश का भी पहला है जो रामपुर में बनाया गया है। 138 नंबर प्रश्न देखते हैं, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। भारतीय संविधान यूनियन शब्द किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है। इसका आंसर सी है, कनाडा से। और नेक्स्ट 139 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वक्र कर की दरों तथा सरकारी राजस्व के बीच संबंध को दर्शाता है। इसमें 139 का बी है, लैफर वक्र को। और 140 देखते हैं, प्राथमिक घाटा निम्नलिखित में से किसके द्वारा मापा जाता है। इसका आंसर ए है, राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान से मापा जाता है। और नेक्स्ट देखते हैं, 141 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से हस्तांतरण भुगतान का उदाहरण है। 141 का जो आपका आंसर है वो सी है, मतलब 1, 3 और 4 हैं, जबकि 2 इसमें नहीं है, 2 नहीं है, यह है आपके। 142 नंबर प्रश्न को देखते हैं, ये भी कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की विभिन्न परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। 142, भारत में कितने राज्य तटरेखा पर स्थित हैं। इसका आंसर सी है, 9।
और 143 है, परंपरागत रूप से भारत की संसद में शून्यकाल प्रारंभ होता है। इसका आंसर सी है, 12 बजे मध्याह्न। और 144 में प्रश्न करते हैं, सर्वप्रथम हिंदुस्तान शब्द का उल्लेख किस राजवंश के अभिलेखों में हुआ है? इसका आंसर डी है, ससैनियन। ससैनियन राजवंश के अभिलेखों में उल्लेख हुआ है। और नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका है 145 नंबर, दहेज निषेध अधिनियम 1961 कब से लागू हुआ? इसका आंसर डी है, 1 जुलाई 1961 से। नेक्स्ट है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड सम्मिलित कीजिए तथा सूची में नीचे दिए गए कुछ सही करके चयन कीजिए। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड, समाचार पत्र और भाषा। 146 नंबर का जो है ये मिलान करना है, और 146 का मिलान आपका जो है इसका आंसर ए है, यानी ए का 2 यानी कॉमरेड जो है अंग्रेजी में है, बी का 3 यानी नवजीवन जो है या आपका गुजराती में है, और सी का 4 है स्वदेश मित्रन जो है बंगाली में है, और सुलभ समाचार जो है तमिल में है। नेक्स्ट जो आपका 147 है, प्राण योजना के अंतर्गत किस भारतीय संस्थान द्वारा इंसेटिव केयर यूनिट आईसीयू ग्रेड वेलिन लेटर वेंटिलेटर वेंटिलेटर विकसित किया गया, ग्रेड वेंटिलेटर विकसित किया गया। 147 नंबर का आंसर है बी, IISc बंगलुरु द्वारा। फिर से इस प्रश्न को एक बार पुनः पढ़ लेते हैं, देखते हैं क्या है। प्राण योजना, ये योजना भी ध्यान रखना, प्राण योजना के अंतर्गत किस भारतीय संस्थान द्वारा इंसेटिव केयर यूनिट ICU ग्रेड वेंटिलेटर विकसित किया गया? IISc बंगलुरु द्वारा विकसित किया गया। नेक्स्ट 148 नंबर प्रश्न को देखते हैं, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक कौन थे? इसका आंसर सी है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर BR अंबेडकर। और नेक्स्ट है 149 नंबर प्रश्न को देखते हैं, केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार कुल कितने खर्च का अनुमान है? 149 नंबर आपका जो है इसका आंसर बी है, यानी जो आपका 149 नंबर प्रश्न है इसका आंसर जो है बी है, 39.45 लाख करोड़ रुपए खर्च का अनुमान है। केंद्रीय बजट 2022-23 के बजट अनुमान है। और नेक्स्ट देखते हैं, आखिरी प्रश्न है इसका, निम्नलिखित में से कौन सा शोध संस्थान स्थित सही सुमेलित नहीं है? इसमें सही सुमेलित नहीं पूछ रहा है, इसमें नहीं को ध्यान देना है। इसका आंसर डी है, यानी इसमें डी सुमेलित नहीं है। लकड़ी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान जो हैदराबाद दिया है, यह गलत है। शेष इसके 3 जो है सही सुमेलित हैं, यानी ए, बी और सी सही हैं, जबकि डी सुमेलित नहीं है। तो इस तरह से यह UPPSC PCSJ जो 12 फरवरी 2023 को आयोजित की गई थी, उसके फर्स्ट पेपर यानी GS संबंधी जो प्रश्न 150 थे, उसके ऑफिशियल आंसर के जो अंतरिम उत्तर कुंजी 14 फरवरी 2023 को जारी की गई, उसके आधार पर हमने इन प्रश्नों को सही उत्तरों की देखा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।